सूत्रीय मांगों को लेकर आज नगर निगम कर्मचारी संघ विशाल धरना आयोजित कर रहा है और हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सर, क्या 9 सूत्रीय मांगे हैं, किस लिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो 9 सूत्रीय मांग है हमारी, उसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख मांग है वो नगर निगम लखनऊ में कार्यरत जो भी हमारे कर्मचारी हैं और उनकी जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी आकस्मिक मृत्यु के होने के उपरांत उनको मृतक आश्रित के उनके परिवार में एक किसी कर्मचारी को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी जाती है। ये खाली लखनऊ नगर निगम नहीं, ये भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस चीज़ का प्रावधान है। और मृतक आश्रित नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत जो भी मृतक आश्रित जो होता है, मृतक का आश्रित होता है, उसको उसका लाभ प्रदान किया जाता है। मैं स्वयं आज जो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आज लगभग मुझे 28 साल हो गए नौकरी करते हुए, मेरे पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी तो मेरे घर में कोई हम लोग को रोटी देने वाला नहीं था। तो आज मैं जब यहाँ पे हूँ, मुझे जब नौकरी मिली तो मैंने अपनी माताजी, अपने परिवार में अपनी भाई बहनों का सबका ख्याल रखते हुए और हमारे एक परिवार को सहारा मिला। आकस्मिक मृत्यु होने पर इसी तरीके से जब एक परिवार का मुखिया चला जाता है, कमाने का कोई साधन नहीं रह जाता है, तो हमारे यही एक ऐसा नियम है जो कर्मचारी, खास करके लखनऊ नगर निगम का कर्मचारी, जो अपनी जान हथेली पे ले करके, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में किस तरीके से अपनी जान हथेली पे रख करके हार्ट स्पॉट आदि में कार्य कर रहा था, उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई। आज वो भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके परिवार के लोग। आज उनकी पत्नियां आ रही हैं और उनको हम लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं। तो हम लोग की यही मांग है कि मृतक आश्रित के रूप में उनके परिवार से किसी एक कर्मचारी को नियमानुसार नौकरी दे दें। इस बीच लेके आपको नगर आयुक्त से भी बात हुई है, महापौर से भी बात हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आदरणीय नगर आयुक्त जी ने, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं एक कमेटी गठित करूंगा और केस टू केस उसके ऊपर वो उसकी, देखिए, कमेटी गठित करें, कुछ करें, जो भी नियमावली है नियमानुसार हम लोग कह रहे हैं। कमेटी गठित करना, आज से 72 साल हो गए आज़ादी को, आज तक तो नगर निगम में कोई कमेटी गठित नहीं हुई, किसी प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यालय में कोई कमेटी गठित नहीं हुई, तो सिर्फ ये नगर निगम के कर्मचारियों के लिए ही क्यों कमेटी गठित करी जा रही है? इससे, और आप लोग जानते हैं, पूरा भारतवर्ष का एक एक नागरिक जानता है, किसी भी एक नागरिक से पूछ लिए कि कमेटियों का इतिहास क्या है। 50-50, 60-60 लोग हैं, यदि एक एक दिन एक एक कमेटी एक एक व्यक्ति के ऊपर इतना समय लगाएगी तो ये 50 कर्मचारी जिनके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, ये 200 हो जाएंगे और ये बुढ़े हो जाएंगे, तब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। आखिरी सवाल सर, आज आपका विशाल धरना है, अगर मांगों पर आपकी विचार नहीं करते हैं नगर निगम, तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम लोग बहुत ही संवैधानिक तरीके से, हम लोग कर्मचारी हैं, कोई हम लोग भी अपने दायित्व और अपने कर्तव्य जानते हैं। हमें अपनी मांगों के समर्थन में, हम अपनी मांगे एक इसको कहा जाए कि बहुत ही शालीनता के दायरे में इसी तरीके से ध्यानाकर्षण करा करके मांग रहे हैं। यदि अब भी हमारे नगर आयुक्त जी को मानवता के कारण उनका दिल नहीं पिघला तो हम लोग इसके बाद आदरणीय हमारे जो विधायक हैं लखनऊ के, उनके पास जाएंगे, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनके पास जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे गुहार लगाएंगे, हम लोग के यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे हम लोग ये इस बात की गुहार लगाएंगे कि हमारे कर्मचारियों के साथ न्याय करिए और मानवता के साथ इनको भी, जैसे पूरे प्रदेश भर में नौकरियां दी जा रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आज से 2 साल पूर्व एप्पल कंपनी के एक जो काम करते थे कर्मचारी थे, एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे और उनको गोली लगने से मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी को नगर निगम लखनऊ में मानवता के आधार में आदरणीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको यहाँ पे नौकरी दी। क्यों दी? क्योंकि वो उनको एक मानवता के नाते दी गई। तो हम भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो 50 से ज़्यादा केसेस लंबित हैं, करीब 8 महीने हो गए हैं, अभी तक कर्मचारियों को मृतक आश्रित का लाभ नहीं मिला है, वो दे दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम, जिसका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जो हमारी मांगे हैं वो 9 सूत्री मांगे, उनमें से प्रमुख मांग ये है कि मृतक आश्रितों को किसी भी तरीके से नौकरी दी जाए और उनको उनका हक मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर आयुक्त किस तरीके से इस पर ध्यान देते हैं और क्या कुछ आगे इसमें कार्रवाई होती है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।